हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे लिंग्विस्टिक्स मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत वर्ड फॉर्मेशन प्रोसेसेस या फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस का वीडियो पार्ट। चलो देखते हैं। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ वर्ड फॉर्म्स। एज यूजुअली वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंग। हमने पीछे देखा था कि मॉर्फोलॉजी किस चीज की स्टडी करती है कि वर्ड किस तरह तैयार होते हैं। उसी तरह एज यूजुअली वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच आर जॉइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस मीनिंग। जो वर्ड्स होते हैं वह अक्षरों का एक संचय होता है जिससे हमें कुछ न कुछ मीनिंग मिलता है। इसीलिए एंड सो दीज आर कंसिडर्ड एज द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। इसीलिए वर्ड्स को लैंग्वेज का एक मीनिंगफुल यूनिट कहा जाता है। वी कैन क्रिएट अ लॉट्स ऑफ वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस। मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस की मदद से हम बहुत सारे शब्द तैयार कर सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस इन विच वी सॉ अफिक्सेशन, जिसमें हमने देखा था प्रीफिक्सेशन और सफिक्सेशन। उसके बाद हमने सेकंड प्रोसेस देखी थी कंपाउंडिंग और थर्ड प्रोसेस देखी थी कन्वर्जन। आज हम हमारे वीडियो में देखेंगे रीडुप्लीकेशन, क्लिपिंग, ब्लेंडिंग, एक्रोनिम्स, इस तरह की मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस जिससे हम नए शब्द फॉर्म कर सकते। तो हमारी चौथी प्रोसेस है रीडुप्लीकेशन। In reduplication, two words are brought together to form a new word, but it is different from compounding. Reduplication में भी दो शब्दों को एकत्रित करके नया शब्द बनाया जाता है, पर compounding से यह बहुत अलग है। In reduplication, two words have one or two identical elements or the same words is repeated. Reduplication में वह दो शब्द एकत्रित किए जाते हैं पर उसमें कुछ न कुछ आइडेंटिकल एलिमेंट्स यानी सेम शब्द रहे, सेम अक्षर रहेंगे या उच्चारण रहेगा या फिर सेम शब्द को हम रिपीट करेंगे। कंपाउंडिंग में क्या होता है, दो शब्द एकत्रित करके एक नया शब्द फॉर्म होता है। रीडुप्लीकेशन क्या है, व्हेन द सेम वर्ड इज यूज्ड ट्वाइस टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब एक ही शब्द हम दो बार यूज करते हैं नया शब्द बनाने के लिए, द ओरिजिनल मीनिंग इज आइदर सॉफ्टन और हार्डन। तो उस शब्द का ओरिजिनल मीनिंग जो होता है वो लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है या मोर इम्पोर्टेंट हो जाता है, सॉफ्टन होता है या हार्डन होता है। मतलब जो दो शब्द हम एकत्रित करते हैं उसमें उसका मीनिंग या तो कम महत्वपूर्ण हो जाता है या फिर ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे बाय बाय, बाय बाय यह हमने रिपीट किया। गुडी गुडी, गुड मतलब अच्छा, गुडी गुडी मतलब बहुत ही अच्छा है ना, हार्डन हो गया उसका, यानी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया हुआ। उसके बाद सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स जैसे डिंग डोंग, टिक टॉक, सुपर डुपर, सिंग सॉन्ग, टिप टॉप, वॉकी टॉकी, इस तरह के जब शब्द फॉर्म किए जाते हैं तो उस मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस को हम कहेंगे रीडुप्लीकेशन। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है क्लिपिंग। In fact, clipping is not a morphological process. It is resulted from the human tendency to shorten a longer word. Clipping यह एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, पर हमारी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि कुछ शब्दों को हम छोटा करते हैं या कुछ शब्दों को हम बड़ा करते हैं, उस तरह की यह प्रोसेस होती है। वन और टू सिलेबल्स from the existing words are dropped to shorten it. एक या दो अवयव, शब्द अवयव, जिस कुछ शब्द जो होते हैं या कुछ अक्षर जो होते हैं उसे हम ड्रॉप करते हैं शब्द को छोटा करने के लिए। अब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल एरोप्लेन, हर बार हम एरोप्लेन नहीं कहते, हम कहते प्लेन, हमने एरो को ड्रॉप कर दिया। ओमनी बस नहीं कहेंगे, हम बस कहते हैं। इन्फ्लुएंजा हर बार नहीं कहते, हम कहेंगे फ्लू। ये क्या हुई, ह्यूमन टेंडेंसी हुई शब्दों को छोटा करने की। फोटोग्राफ को हम फोटो कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को हम एड कहते हैं। इसी तरह यह क्लिपिंग एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, पर ये ह्यूमन टेंडेंसी की वजह से वर्ड्स को शॉर्ट करता है, लॉन्गर करता है, पर नए वर्ड्स तो बनते ही है।
नेक्स्ट है ब्लेंडिंग. Blending is a morphological process that combines two words to form a new word. But while combining words, one or two elements are dropped in this process. Blending क्या एक morphological process है जिसमें दो शब्द कंबाइन किए जाते हैं और नया शब्द बनाया जाता है, पर जब कंबाइन किए जाते हैं तो उसमें से कुछ एलिमेंट छोड़ दिए जाते हैं, ड्रॉप किए जाते हैं. That why it is called blending. इसीलिए इसे blend कहते हैं. जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लस पोलिस, उसे हम कहेंगे इंटरपोल. मतलब इंटरनेशनल में से भी कुछ एलिमेंट्स ड्रॉप किए और पुलिस में से भी कुछ एलिमेंट्स ड्रॉप किए, इसका मिला के क्या हुआ, इंटरपोल. उसी तरह बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के हम कहते हैं बायोटेक. स्मोक और फॉग को मिला के कहते हैं स्मॉग. यह हुई ब्लेंडिंग मॉर्फोलॉजिकल. नेक्स्ट लास्ट, acronyms. Acronyms is a morphological process in which new words are formed for the initial letters of the words. देखो, जब acronyms का मतलब ही संक्षिप्त यह होता है. यह ऐसी मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें उन शब्दों के इनिशियल लेटर, शुरुआती शब्द लेके नया शब्द तैयार किया जाता है. इट इज माइनर प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन. यह शब्द बनाने की एक छोटी सी प्रोसेस है. एग्जाम्पल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन शब्दों के इनिशियल लेटर लिए USA, नया शब्द बनाया. टेलीविजन का TV, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का VIP. इसी तरह एक्रोनिम्स मतलब संक्षिप्त, यह भी एक मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस है. इस तरह हमने हमारे वीडियो के दो पार्ट में हमने मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस देखा. मॉर्फोलॉजी या वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी करता है, लिंग्विस्टिक की एक शाखा है, पर वर्ड फॉर्मेशन के लिए भी अलग अलग प्रोसेसेस होती है. उसके अंतर्गत हमने 7 प्रोसेसेस देखी. एक थी अफिक्सेशन, सेकंड थी कंपाउंडिंग, थर्ड थी कन्वर्जन, फोर्थ थी रिडुप्लीकेशन, फिफ्थ थी क्लिपिंग, सिक्स्थ वाली थी ब्लेंडिंग और लास्ट में हमने देखा एक्रोनिम्स. इस तरह हमने देखे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसेस. और अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉर्फोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट, उसे हम कहेंगे मॉर्फेम्स. अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. और आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप निश्चित ही इस वीडियो पे कमेंट कीजिए. थैंक यू.